और एक बार फिर से रुख बैटल ग्राउंड का कर लेंगे। रूस ने ब्रिटेन और आयरलैंड को धमकी दी है। दोनों देशों पर पोसीडॉन परमाणु हथियार का खतरा मंडराने लगा है। रूस के एक टीवी शो में पत्रकार ने यह खुलासा किया है। आपको बता दें, पोसीडॉन इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है, जिसके बाद इसे किसी टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। और यह धमकी रशिया की ओर से एक बार फिर से ब्रिटेन और आयरलैंड को दी गई है। एक रूसी टीवी शो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ब्रिटेन और आयरलैंड का नामो निशान मिटाने की बात कही गई है और इस काम में बेलगोरोड नौसैनिक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खबर के बाद विशेषज्ञों की माने तो आयरलैंड पर पोसीडॉन परमाणु हथियार का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल टीवी शो में ब्रिटेन को समुद्र में डुबोने को कहा गया ताकि वो नक्शे से मिट जाए। पत्रकार ने कहा कि पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन से ब्रिटेन पर हमला किया जाए, जिससे 1600 फीट की रेडियोधर्मी लहरें उठेंगी, जिसमें ब्रिटेन समुद्र में समा जाएगा। बताया जाता है कि इस ड्रोन में 100 मेगावाट तक के वायरहेड की क्षमता होती है, यानी इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से कई हजार गुना अधिक होगी। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे हमले को लेकर रूस में किसी को बोलने की आजादी नहीं है, यानी टीवी शो के जरिए पुतिन सरकार की बात दुनिया के सामने रखी गई है। हालांकि इस शो में आयरलैंड का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो मैप दिखाए गए उसमें आयरलैंड को भी समुद्री लहरों से घिरा दिखाया गया। आयरलैंड के नेताओं ने रूस की तरफ से मिली इस धमकी की कड़ी निंदा की है। और बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के सामने नहीं झुकेंगे ज़ेलेंस्की। सीईओ काउंसिल समिट में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट, पुतिन के सामने झुकेंगे नहीं। रूसी सेना की वापसी के बाद ही कोई समझौता होगा, उस पर विचार किया जाएगा। सीईओ काउंसिल समिट हुई जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान आया। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को भयंकर जख्म मिले हैं और ये सिलसिला 71 दिन बाद भी जारी है। लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं। वे यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी के बिना कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीईओ काउंसिलिंग समिट में उन्होंने कहा कि हमारा देश क्रीमिया सहित क्षेत्र की पूर्ण बहाली की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने अपना 3 फेज वाले प्लान का भी खुलासा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहला चरण रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोकना है, दूसरे चरण में रूस के कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल करना है और तीसरे चरण में कूटनीति के माध्यम से क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने की कोशिश करना है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना पहले से ही कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और जीत उन्हीं की होगी। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में तटस्थ स्थिति के मुद्दे को रख सकता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे ज़ेलेंस्की का समर्थन बढ़ रहा है, उनके तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।